हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग आज देखने वाले हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके किस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, ये अपने को देखना है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन किस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि रिएजेंट क्या यूज़ करने वाले हैं। तो अगर रिएक्टेंट की बात करें तो सबसे पहले आप देख लीजिए रिएक्टेंट क्या यूज़ करने वाले हैं। तो जो रिएक्टेंट हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले हैं जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन साइनाइड, ये यूज़ करने वाले हैं। अगर हम रिएजेंट के रूप में देखें तो जो हमारा रिएजेंट है वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMgX, ये आपका होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अपने को ये यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होता है वो अपने को देखना है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि यूज़ करते हैं रिएक्टेंट, क्या यूज़ करेंगे, रिएक्टेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद जैसे इसके साथ RMgX ये यूज़ करेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद होगा क्या, हम लोग फेवरेबल कंडीशन के लिए ड्राई ईथर यूज़ करते हैं, ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बनता है, इसको बोला जाता है एल्डिमीन। क्या बोलते हैं, एल्डिमीन बोलते हैं। ये आपका बनता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब ड्राई ईथर का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले एल्डिमीन बनेगा, ये आपका इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे हम लोग मिनरल एसिड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मिनरल एसिड पूछ सकते हैं या एसिडिक वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एसिडिक वाटर यूज़ किया, जो अब देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। बात मेरी समझ में आ रही है। नॉर्मली अगर यहाँ की बात करें कि अगर हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ किए हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड में आपका एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन साइनाइड न हो के कोई और साइनाइड हो, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, तो वहाँ पर कीटोन फॉर्म होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे किस तरीके से क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि हाइड्रोजन साइनाइड ऑन ट्रीटिंग विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय डबल डिकम्पोजिशन विद वाटर गिव्स एल्डिहाइड वाया एल्डिमीन। मतलब जब हम हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। तो खैर इतनी बात अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई है तो इसके बाद हम आपको इसको एक आध रिएक्शन बता देते हैं, फिर उसकी मैकेनिज्म आपको समझा देते हैं। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं। ये तो आप समझ गए कि हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम यूज़ करते हैं, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यूज़ कराते हैं, मतलब रिएक्ट कराते हैं, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। आगे भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे अब देखिए, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमने ले लिया हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड लिया है, फिर यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX यूज़ कर दे रहे हैं। फिर हम कोई फेवरेबल कंडीशन के लिए हम ड्राई ईथर यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, ड्राई ईथर यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका बनेगा क्या, यहाँ पर क्या बनने वाला है, बस उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से R जो है वो इससे जुड़ जाएगा, बस आप देखते रहिएगा। अभी हम इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड N, और इससे MgX, फिर यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, MgX, ये आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी को बोला जाता है एल्डिमीन, या इसको हम इमीन भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, इमीन। हम यहाँ पर इसको इमीन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही एसिडिक वाटर यूज़ करेंगे, एसिडिक वाटर जब यूज़ करेंगे तो आपको एल्डिहाइड यहाँ पर मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ से जो आपका ये आप देख रहे हैं कि ये C, फिर R, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से आपका MgX और NH2, यानी कि ऐसे MgNH2 और ये आपका X, ये आपका बन जाएगा। ये आपका साइड प्रोडक्ट के रूप में बना, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये आपका एल्डिहाइड बना है। क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है। खैर इतनी बात तो समझ में आ गई। ज़रा आगे की हम कहानी समझते हैं। इसकी मैकेनिज्म के थ्रू हम बनाते हैं कि आखिर प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, ये हम थोड़ा सा मैकेनिज्म इसके बाद देख लेते हैं।
चलिए देखिए, हालांकि इसमें आपको हर एक बात समझ में आएगी, दिक्कत आपको कहीं होने वाली उस तरीके से नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने यूज़ क्या किया है, हमने यूज़ किया था इसकी एक्चुअली हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं ना, मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। अब देखिए हमने यूज़ किया आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ किया। इसके साथ हम लोग RMgX ये यूज़ करने वाले हैं। फिर हम लोग ड्राई ईथर लेंगे। अब यहाँ पर मेरी बात समझिएगा, होगा क्या यहाँ पर अगर Mg की बात करें तो Mg के प्लस पे सिर पे +2 चार्ज होता है, X के सिर पे -1 चार्ज होता है ना। तो +2 में से हम लोग एक्चुअली यहाँ पर ब्रेक ऐसे करने वाले हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एल्काइल ग्रुप है, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, Mg के ऊपर प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर Mg के सिर पे +2 होता है, लेकिन X के सिर पे -1 होता है, तो +2 और -1 क्या बचेगा, +1 बचेगा, ठीक है। ये आपका बन गया। अब मेरी बात यहाँ समझिएगा, नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कराएगा। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक हो गया ना, नाइट्रोजन के सिर पे माइनस आ गया और कार्बन के सिर पे प्लस आ गया। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ हो गया। अब आप ये बताओ, माइनस और प्लस, माइनस वाला हिस्सा कहाँ अटैक करेगा, प्लस वाले हिस्से पे, मतलब इस वाले हिस्से पे अटैक करेगा। और ये प्लस वाला हिस्सा कहाँ पे अटैक करेगा, मतलब ये माइनस इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। बस आप ये समझ लीजिएगा, R कार्बन के साथ और N के साथ MgX ये जुड़ जाएगा। यहाँ पर ये बनेगा कैसे, ये H है, C है, यहाँ पर आपका R जुड़ गया, डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं कि N, और ये आपका MgX, NMgX आपका ये बन गया। इसी को बोला जाता है इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि H+ और H2O हम ये यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ज़रा उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब ये वाटर जो है, वाटर कुछ इस तरीके से ये H यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, जैसे ये ऑक्सीजन, ये और ये हाइड्रोजन इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, ये दोनों हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ जाएंगे, ये अलग हो जाएगा। और ये यहाँ से डबल बॉन्ड, फिर ये तो हट गया ना, ऑक्सीजन इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए बन गया HC डबल बॉन्ड O, और ये फिर R बन गया, ठीक है। यहाँ पर N से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, यहाँ से 2 बॉन्ड हटा तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बन गया है जैसे NH2, और ये बन गया MgX, NH2 MgX। इसको लिखा किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इसको लिखते हैं हम MgNH2X, आप ये इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और ये देखिए हमारा मेन प्रोडक्ट ये रहा, और ये आपको क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड, क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मेरी बात एक और चीज़ समझिएगा, अगर हम लोग इसको बराबर मात्रा में यहाँ पर यूज़ नहीं किए, एक्चुअली क्या होता है कि जब हाइड्रोजन साइनाइड अपन यूज़ करते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, तो इनको हमें दोनों को बराबर मात्रा में लेना होता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दोनों को हमें बराबर मात्रा में लेना होता है। अगर हम लोग बराबर मात्रा में नहीं लिए, अगर हम इन दोनों को बराबर मात्रा में नहीं लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगी, रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगी। और रिएक्शन जब आगे प्रोसीड कर जाएगी तो देखेंगे कि प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं, मेरी बात बस ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम लोग ये बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट आपका है, एक्चुअली जो प्रोडक्ट आपका है वो एल्डिहाइड तभी बनेगा जब इन दोनों की मात्रा बराबर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बराबर ना हो तो फिर प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होगा, ज़रा उस चीज़ को देख लेते हैं। ये क्या करेगा, इसके साथ अगेन रिएक्शन करेगा। देखिए आप देख रहे हैं कि H हमारा मेन प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है। हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों बराबर ना हुए तो, ठीक है, तो हम बोल दें यहाँ पर कि बराबर ना हों तो फिर क्या होगा। अगर बराबर नहीं हुए
तो फिर प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होगा, अब अपने को वो चीज़ देखना है। जरा यहाँ से समझते चलिए, ये H है, C है, डबल बॉन्ड O है, फिर ये R है। आप सामने किसको लाएंगे, RMgX को, इसको आप सामने लेके आएंगे। अगेन ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस आएगा। इस बार मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब इस तरीके से होगा तो जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, आपको पता है कि इसके ऊपर माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, यही आएगा। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसकी अब नीड नहीं है, इसको हम हटाते हैं ताकि हम इसको बना सकें। अब देखिए ये माइनस वाला हिस्सा कहाँ पर अटैक करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर, ये प्लस वाला हिस्सा इस माइनस वाले हिस्से के ऊपर अटैक करेगा। आपका बनेगा HC, यहाँ से C से कौन जुड़ा है, R जुड़ गया, नीचे क्या है R, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, O के साथ आपका MgX ये जुड़ गया है, O के साथ कौन जुड़ गया, MgX। इसके बाद आप क्या करेंगे, जरा उसको देखिए। इसके बाद हम लोग जैसे वाटर, एसिडिक वाटर यूज़ करने वाले हैं, यानी कि H+ और ये H2O हम ये यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो H2O है वो किस तरीके से, अब जो होगा वो H और OH इस तरीके से ये ब्रेक होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है वो इसको लेके उड़ जाएगा। जब इसको लेके उड़ जाएगा तो H इस ऑक्सीजन से जुड़ गया है, तो आप देखेंगे कि बन गया HCr, और यहाँ पर भी R, और यहाँ पर क्या बन गया OH। एक्चुअली में ये 2 डिग्री एल्कोहल बना है। ये क्या है, एक कार्बन, 2 कार्बन, तो ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल। एक्चुअली में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर इसको हम बराबर बराबर मात्रा में यूज़ नहीं किए तो हमारा हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा, 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा। खैर इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन साइनाइड से हम किस तरीके से अपना एल्डिहाइड बनाते हैं, ये बात समझ में आ गई। चलिए कुछ और इसमें देख लेते हैं अपन, पहले इसको कॉपी करिए। हाँ जी, चलिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल कुछ करने जा रहे हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर हमने ले लिया C6R की जगह C6H5 Mg, हमने Cl यूज़ कर लिया, ठीक है। MgCl या MgBr जो मर्जी वो आप यूज़ कर लीजिए यहाँ पर, या ClBr या I आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप यूज़ क्या करेंगे, ड्राई ईथर यूज़ करेंगे। अब हम आपको बताएंगे प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म होगा। ड्राई ईथर यूज़ करेंगे, आप सबको पता चल गया है कि ये R है, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, ये वाला इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस होगा, तो ये माइनस वाला हिस्सा इस प्लस के ऊपर, ये माइनस और ये प्लस बनेगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब, ठीक है। और ये प्लस वाला कहाँ पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे अटैक कर जाएगा। अब देखिए आपका इमीन बनेगा कैसे, ये आपका H है, रहने दीजिए, ये C है, इससे कौन जुड़ा, इससे C6H5 जुड़ा, C6H5 ये जुड़ गया यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे कि डबल बॉन्ड और आपका क्या जुड़ गया N, डबल बॉन्ड N, MgCl आपका ये बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलेंगे, इमीन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आप एसिडिक वाटर यूज़ करेंगे, यानी H+ और H2O आपका ये यूज़ होगा। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से कुछ ये हाइड्रोजन इस तरीके से, यहाँ पर आप इस तरीके से इसको निकाल देंगे, ठीक है। जब हम एसिडिक वाटर यूज़ करेंगे तो ये इनको लेके निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बना क्या, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ C6H5 आपका ये बन गया, प्लस में आपका बन गया Mg और NH2 और ये आपका Cl। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड ये देख लेना, ये आपका बेंजेल्डिहाइड बन गया। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है, ठीक है। अब चलिए जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि कीटोन किस तरीके से बनेगा, कीटोन किस तरीके से फॉर्म होगा, हम जरा उसको देख लेते हैं।
अभी तक तो हम एल्डिहाइड फॉर्म किए हैं किससे, हाइड्रोजन साइनाइड की हेल्प से, लेकिन अगर हमारे पास एल्काइल साइनाइड हो तो उससे हम किस तरीके से कीटोन फॉर्म करेंगे, अब ये अपने को चेक करना है, ये अपने को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या यूज़ करने जा रहे हैं, हम लोग बनाने जा रहे हैं कीटोन, और यहाँ पर एल्काइल साइनाइड यूज़ करेंगे। जैसे हमने ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये ले लिया, प्लस में आपने ले लिया RMgX, आपने ये ले लिया, फिर आपने यूज़ कर दिया ड्राई ईथर। अब यहाँ पर समझिएगा, ये टफ बिल्कुल नहीं है, अगर आप पीछे समझ गए तो यहाँ पे समझ जाएंगे। ये ऐसे ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये इस तरीके से नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। आप सबको पता है कि माइनस वाला हिस्सा इस प्लस के ऊपर, ये प्लस वाला हिस्सा किसके ऊपर अटैक करेगा, माइनस के ऊपर, इस तरीके से अटैक होगा, है ना। अब देखिए ये क्या बन गया, इसको R डैश ले लीजिए, है ना, ये आपका R डैश, यहाँ से C डबल बॉन्ड N, फिर MgX आपका ये बन गया, फिर C से कौन जुड़ जाएगा, ये R जुड़ेगा, ये हो गया। तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलेंगे इमीन, क्या बोल देंगे, इमीन बोल देंगे। फिर आप एसिडिक वाटर यूज़ करने वाले हैं, या आप ये यूज़ करेंगे। जब ये यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे O, ये H और ये H, ये इनको लेके क्या करेगा, ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका क्या बनेगा, R डैश C डबल बॉन्ड O और ये R प्लस में आपका बन गया, ये आपका Mg, ये क्या बन गया, NH2, हाँ NH2 ये बन गया, और यहाँ से आपका X बन गया, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया प्रोडक्ट के रूप में, ये आपका कीटोन है, क्या है, कीटोन है। तो इस तरीके से हम कीटोन यहाँ पर बनाएंगे। हमको लगता है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्या थोड़ी भी दिक्कत होगी नहीं, हम आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आप यहाँ से जैसे हमने यूज़ कर दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर आपने यूज़ कर दिया CH3MgBr, आपने ये यूज़ कर दिया। आपने जो लेना था वो आप ले लीजिए, जैसे ड्राई ईथर यूज़ कर लीजिए। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करिए, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, सेकेंड स्टेप में आप एसिडिक वाटर यूज़ कर दीजिए ये। अब यहाँ से आप बताइए प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है वो देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में C6H5, फिर MgBr, आपने ये यूज़ कर लिया है। और फिर आप देखिए आपका फर्स्ट स्टेप में जब हम ड्राई ईथर यूज़ करेंगे तो देखेंगे A क्या बनेगा ये बताएंगे। फिर अगर हम एसिडिक वाटर यूज़ कर दे रहे हैं, एसिडिक वाटर यूज़ करेंगे तो B प्रोडक्ट बनेगा, B क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि A और B आपके क्या बनेंगे, ठीक है, आपको ये बताना है। तो हम लोग यहीं पर अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना देखना था हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन बना चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं पर ख़त्म हो गया है, अभी हम एल्काइल साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड से बना रहे थे। इसके बाद हम यहाँ पर एस्टर वगैरह भी यूज़ करेंगे, तो एस्टर के थ्रू किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।